ओ माँ जी, गंदी आदतें तो बहुत सारी थी उनकी। नबील, मैंने 1000 रुपए दिए थे तुम्हें। हाँ, 1000 में तो मैं पूरे महीने का राशन लाया करती थी। ओ यार माँ जी, बस कर दे यार, महमूद साहब के जमाने की बातें मत करें। 300 मैंने अपनी जेब से डाला, तब आई है सब्जी। इतनी महंगाई, कुछ करना पड़ेगा नबील। हाँ जानू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। आप पापा जी से कह के ना खर्चा बढ़वाना होगा। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, चलो भाई काम करो, एक फ्रेश जूस तो ले आओ मेरे लिए। एक गिलास मेरे लिए भी खूबसूरत। और मेरे जूस में बर्फ नहीं डालनी, बड़ी महंगाई है, बर्फ खर्च ना हो। जी जी बेहतर, अभी भिजवा रही हूँ आपको। ठीक है, भिजवा रही हूँ? बड़ी सादतमंद हो गई एकदम से। ये कहाँ से भिजवा रही है साहब? वो तो अंदर चली गई कमरे में। चले उठे यार, आप उठे यार, मैं मुझसे हिम्मत करें यार। जाओ तुम निकाल लाओ जूस। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स करते हैं जोजी बेगम, आधा बर्स। हाय हाय आया कि मैंने तो आपको राशन लेने भेजा था, बबलू भाई ने राशन नहीं दिया इस दफा। राशन तो खैर नहीं दिया, ताने दे दिए कोई 500 के करीब। 3000 रुपए कम पड़ रहे थे, कहने लगे जब तक रकम पूरी नहीं होगी हम सौदा देने के नहीं। क्यों? पिछले महीने तो इन्हीं पैसों में लाए थे राशन। वो पिछले महीने की बात थी जोजी बेगम, अब तो आग लगी हुई है आग। बबलू भाई की दुकान पे आग लग गई। हाय मेरे रब्बा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अरे बबलू भाई की दुकान को अल्लाह सलामत रखे, हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी देखिएगा कुछ दिन बाद इन्हीं पैसों में दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब है हमें अभी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी? कैसी तैयारी? ओए मंगने शंगने की बस तय हो गया। आटा जड़ा है वो पाशा भाई के घर से आएगा, है सज्जे पासे वाले, और दालें जो हैं वो खब्बे पासे वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके घर से आएगा। बाकी की चीजें तो एक दिन छड़ के एक दिन कदी इधर से मांग ली कदी उधर से मांग ली, गुजारा हो ही जाएगा। बेगम आप तो हमें पेशावर बेकारी बनाने पर तुल गई हैं। तो इसमें मैंड करने वाली कौन सी बात है? इसी तरह सज्जे खब्बे से मांग मांग के इतनी प्रेस्टस हो जाएगी कि फिर सिग्नल पे बैठ जाना। ऐसी पैसों की रेल पेल होगी कि क्या कहूँ मैं। क्या? अरे हम खानदानी रईस हैं, आप हमें सिग्नल पर बैठाने की बातें कर रही हैं? बस कर दो अपनी खानदानी रईसी। जाएं जाके पाशा भाई के घर से चीनी और पत्ती मांग के लाएं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, चाय बना के पीऊं। जो हुक्म जोजी बेगम, जो हुक्म। आधा बर्स करते हैं। हाय हाय 3000 रुपए महंगे हो गए राशन जाए हो मेरे रब्बा। कित्थे जाएंगे भाई, गरीबां दा ते कोई हाल नहीं। ओ यार महमूद साहब, किसका फोन आ रहा है? पता नहीं नबील, मुझे अक्सर ना नॉन नंबर से लड़कियों के फोन आते हैं। ओ बस कर दे, उनके शौहरों के होंगे ताकि आपको रंगे हाथों पकड़े और टिक टिक हो आप। ऐसी बात है? हाँ जी। ये देखो फिर अभी देख रहे थे, मैं स्पीकर पे ऑन करता हूँ। हेलो हेलो महमूदा, यार आप बहुत मुसीबत में। शेर खान, अरे क्या हुआ है भाई, तुम रो क्यों रहे हो? हमारा जिंदगी में अंधेरा छा गया है महमूदा। ओ भाई तो बड़े साइज का जनरेटर ले लेना। ये नबीला तुम समझ नहीं रहे, हम अंधे हो गए। अरे भैया कल के अंधे तो तुम शुरू से ही थे, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अकल का अंधा नहीं, हमारा आंखों का बिना ही चला गया, हम अंधे हो गए। ओहो, अरे ये तो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे शेर खान सुन के। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना मेरी फौरन फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा दो पेशावर के लिए। मैं आज रात को ही आता हूँ और खाना तुम्हारे साथ खाऊंगा। मेरा ये ख्याल है शेर खान कि मैं भी महमूद साहब के साथ ही आ जाता हूँ, फिर मिलकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। आपको पता था कि तुम हमारा बिनाई को सोचकर बहुत परेशान होगा, क्योंकि तुम हमारा सच्चा दोस्त है। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम कराची में आकर उधर इलाज कराएंगे। अरे नहीं शेर खान, कराची के इलाज से ना मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। एक काम करते हैं, हम ना अमेरिका चलते हैं, वहां से इलाज करवाते हैं। हाँ महमूद साहब ने वहां से 5-6 मुंह के ऑपरेशन कराए हैं ख्वाबों में। नहीं, हम अपना इलाज कराची में ही करवाएगा और पैसा पानी की तरफ आएगा। वो जो तुम पानी की तरह बहाओगे वो पैसा होगा। आजा फिर फौरन आजा। ले जी महमूद साहब, बकरा खुद चल के आ रहा है। ऐसे सी बात करना है कि 8-6 महीने हमारे आसानी से गुजर जाए। नबील मैं तो कहता हूँ इस मर्तबा ना कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का ना हाथ मारते हैं, ताकि हम आराम से बाकी की जिंदगी कोई अच्छा सा बिजनेस करके गुजारे। कैसा है? कौन है?
ये मेरी लाइन है, इसे मैं बोलूंगी, मैं नहीं पूछ रहा तू कौन है। ओए मुमताज भाभी। हाय तू मुमताज भाभी है? नहीं हम तो शेर खान महमूदा का दोस्त है। कौन महमूदा? तुम्हारा शोर भाभी। हाय मेरे शौहर का तो इंतकाल कई साल पहले हुआ था। तू एक बेवा से मुखातिब बदतमीज आदमी। मगर तुमने तो दूसरा शादी मना लिया था ना। अच्छा, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने मुझे ऑफर की थी, पर मैंने हाँ किसको की? हमारे दोस्त महमूदा को। और ये कौन आदमी है? बड़े मुंह वाला महमूदा भाभी। हाँ अंदर बैठा तो है एक बड़े मुंह वाला आदमी। हाँ वही बड़ा मुंह वाला तुम्हारा शोर है, हमारा दोस्त है भाभी। अच्छा तो फिर आ अंदर। हम कैसे आएगा, हम तो अंधा हो गए। अंधा हुआ है, लंगड़ा तो नहीं हुआ। चला अंदर चलो। शेर खान आप यहाँ कैसे? मेरा शेर, और तेरी चूहे जैसे आंखें चली गई। शेर खान अब तू हमारे प्यारे प्यारे चेहरे कैसे देखेगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। शेर खान क्या हुआ आपकी आंखों को? जानू शेर खान की बिनाई चली गई है। किसके साथ गई है रफीक? अरे बिनाई मतलब रोशनी मोमो, रोशनी। नहीं रोशनी तो 1 साल पहले नहीं भाग गई थी। ओ माँ जी बस कर दे ना, लस्सी करें यार। रोशनी आंखों की रोशनी यार। अब तो शेर खान हमारा अंधा हो गया है। हाय शेर अंधा हो गया है तो अब शिकार कैसे करेगा? अन्ने वाह माँ जी अन्ने वाह। मेरा मतलब है शिकार तो अब इसका होगा। क्या मतलब? इलाज कराएंगे ना जानू शेर खान का, और पैसा जो है ना वो पानी की तरह बहाएंगे, पानी की तरह। किसके पैसे? जानू इसके अपने पैसे ना। चले मैं मूसा डॉक्टर को लेके आए। हाँ हाँ चलो डॉक्टर को लेकर आते हैं। देखो जब तक हम डॉक्टर को लेकर आएंगे ना, तुम दोनों ने शेर खान का बहुत ख्याल रखना है। शेर खान हम डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। हाँ चल ठीक चल। खूबसूरत, तुम हमारे लिए देसी मुर्गी का यखनी बना कर लाओ ना। जी ठीक है। और भाभी तुम हमारे लिए टीवी खोल दो। ओए तुझे शर्म नहीं आती? गूंगा हो गया, टीवी कैसे देखेगा तू? हम बेर नहीं है, सिर्फ अंधे। अरे क्या है भाई, हर बार आप लोग मुझे इमरजेंसी में ही क्यों बुलाते हैं? पता है मैं कितनी अहम सर्जरी के बीच में से आया हूँ। और तूने कोई कुत्ता खोला हुआ होगा और क्या? एक्सक्यूज मी नबील भाई, आई एम सीनियर सर्जन। अभी मैं बेग साहब का पेट खुला छोड़ के आया हूँ। मुझे जल्दी बताइए इमरजेंसी है क्या? अरे शेर खान की बिनाई चली गई है, अंधा हो गया बेचारा। ओए ओए ओए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है भाई। अरे भाई अफसोस की नहीं, खुशी की बात है। वो अपनी आंखें ठीक करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाएगा। हाँ, और जो उसे अपनी आंखें डोनेट करेगा ना, अरे वो 1-2 करोड़ रुपया तो दे देगा आराम से। अच्छा तो फिर मैं अपनी आंखें दे देता हूँ भाई। मैं ताके इतनी नफासत से लगाता हूँ, क्या कहने। हाँ कभी कभार ताके खुल जाते हैं। ओ बस कर दे यार, तूने सिर्फ ये कहना है कि शेर खान को आंखों के ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना सारी जिंदगी वो अंधा रहेगा। बस होगा क्या? अरे जितने पैसे डोनर कहेगा उसे वो देने पड़ेंगे ना। बस डोनर आएगा कहाँ से? अबे कान इधर ला यार। अरे भाई लेकिन शेर खान को तो आंखों की जरूरत है, कान की नहीं। ओ भाई मेरे बाप, कान इधर ला। ओ यार मैं उसको बाप कह रहा हूँ यार, इधर आ। ओह मैं वो सब पहले मैल निकाले इसके कानों की यार। बड़ा ही अफसोस हुआ है भाई। ये इतना खूबसूरत आवाज में भाई कौन बोला हमें? ये हमारी ज़ौजा मोहतरमा है। वो ज़ौजा इधर हमारे पास आके बैठो। अर्ज किया ना कि ये हमारी ज़ौजा मोहतरमा है और हम आपकी इयादत के लिए आए हैं दोनों। हाँ भाई ये शेर खान भाई कितने दिन रहेगा इस घर में? किराया तो जाहिर है फिर तुम लोग ही दोगे ना इसका। मैं क्यों दूंगी इनका किराया? वैसे भी ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाले यहाँ पे। हम तो इधर बस 6-8 महीने रुकेगा। लो जी कारपेंटर साहब भी आ गए। अरे माजी कैसी बातें करनी है? अरे भाई मैं इस डॉक्टर शाहिद 612। हेलो माजी, हेलो हेलो खूबसूरत, आई मिस यू टू। अच्छा शेर खान आंखें दिखाओ। मैं तो कह रहा इसको बिल्ली बन के दिखाओ। नहीं नहीं, हम डॉक्टर को आंखें कैसे दिखा सकते हैं? अरे डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो किसी मोची को दिखाओगे। अरे ठीक कैसे होंगी आंखें तुम्हारी शेर खान? चलो फिर देख लो। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। अच्छी तरह देखो। ठीक है भाई, एक मिनट बैठ गया। चश्मा डाल भाई जल्दी से। ये मैं टॉर्च खोलता हूँ। लाइट तो चली नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो इतना जीनियस हूँ, बगैर लाइट के भी देख सकता हूँ। दिखाओ पेन दिखाओ, इधर देखो, मुंह देखो, इधर ओह दूसरा वाला, इधर मुंह कर, इधर मुंह कर। ओह 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 ओह।
अब चश्मा पहन ले हम। हाँ पहन दो, चश्मा पहन दो। लो भाई, अब डॉक्टर शाहिद चितफंतु इस नतीजे पर पहुंचा है कि शेर खान की दोनों आंखें निकालनी पड़ेंगी। क्या? अरे हाँ भाई, इन दोनों सड़ी हुई आंखों को निकाल के दूसरी आंखें लगानी पड़ेंगी। अच्छा भाई ये बताओ, आप सब में से इनको आंखें कौन कौन देगा भाई? मेरी तो अपनी पहली नजर कमजोर है जी। मेरी आंखों में तो मोतिया ही उतर आया है। इसीलिए जो जीवाजी मैंने कहा था बालों में मोतियां मत पहना करें। अरे भाई हमें तो खुद मगरिब के बाद ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। मुस्तकीम साहब आपको तो दिन में भी प्रॉपर दिखाई नहीं देता। वे नबीला, वे महमूदा, तुम लोग अपने एक एक आंख हमको दे देना यार। अरे भाई, एक छोटी और एक बड़ी आंख लगा के जहर लगोगे तुम। और वैसे भी शेर खान, अगर तुमने महमूद साहब की आंखें ले ली ना तो खाम खा लोगों से आंख मचक्का करते फिरोगे, कुट भी खाओगे। तो हम अब क्या करें? अरे भाई शेर खान, डोंट वरी, मेरी एक फोन कॉल पे दोनों की लाइन लग जाएगी, लाइन। बस आप मुझे ये बताओ कि आपको किस तरह की आंखें चाहिए? लाल चाहिए, पीली चाहिए, नीली चाहिए, ऊदी चाहिए, हरी चाहिए? भाई शेर की आंख चाहिए, चीते की आंख चाहिए, मतलब खरगोश की आंख चाहिए, हाथी की आंख चाहिए, ये कबूतर की छोटी छोटी आंखें चाहिए। भाई हमारा मशवरा ले तो इंसानी आंखें फिट करा लें, बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं बस 2 मिनट में दोनों का इंतजाम करता हूँ। डोनर करो, हमारे को भी बहुत भूख लगे। ओ शेर खान, डोनर डोनर। अब महमूद साहब यार मुंह तो पीछे करें। हाँ भाई ये बताइए कितनी है? 1 2 3 नहीं, हाँ 4 है ये 4। ये 2 है, 2। क्या? हाँ ये हमारा दोस्त है नबीला और महमूदा। अरे शेर खान तुम तो चुप करो भाई, हमें दोनों चेक करने दो। अरे क्या खाक चेक करना है इसे? इस गोंगलू को तो दिन में नजर नहीं आ रहा। बस थोड़ी सी नजर कमजोर है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे, सस्ता डोनर है, दोनों आंखों के बस 10 लाख रुपए देगा बस। अरे मुझे सस्ता डोनर नहीं चाहिए भाई, मुझे अपने दोस्त शेर खान के लिए महंगा तरीन डोनर चाहिए। तुम हमारा पक्का दोस्त है महमूदी, आई लव यू। अच्छा तो चलो इसी बात पे फिर 5 लाख रुपए निकालो। 5 लाख? 5 लाख क्यों नबीला? भाई डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी है ना। अच्छा मैंने दवाई लिख भी दी, मुझे पता भी नहीं चला। हाँ लिख दी थी तुमने, जो सर्जरी से पहले तुम्हें देनी है, और ये सारी दवाइयाँ जो है ना बाहर से आनी है। अच्छा चलो ठीक है, हम देते पैसा। और मैं क्या करूं? तू ना मुंह से वो कर। अरे ये कहाँ कर पाएगा नबील, जाओ तुम किसी सिग्नल पे बैठो जाके। एक काम करो ना, इससे भी मेरे साथ भेज दो, डबल कमाई होगी, डबल। चल निकल यहाँ से, हम अपने सच्चे और पक्के दोस्त को जो है वो सिग्नल पे बिठाएंगे तेरी वजह से। चल भाग। यार वाकई तुम हमारा सच्चा और पक्का दोस्त है। अगर अब जिंदगी भर भी हम अंदर आना तब भी हमारे को कोई गम नहीं है। अरे ऐसे कैसे खान साहब, ऐसे कैसे भाई? अंदर मुस्तकीम साहब दूसरा डोनर दिए बैठे हैं, आइए उससे मुलाकात। आइए भैया, देख लेते हैं। आए। और डॉक्टर पकड़ो। बसारत मियां, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं चलेगा। चाय पानी को दिल चाह रहा हो तो बिल्कुल आप नहीं कहेंगे। आइए भैया, आइए भैया, आइए प्लीज आइए। अरे आराम से, ध्यान से, ख्याल से। और शेर खान इधर यहाँ बैठ दे। अजी इनसे मिलिए, ये है हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार बसारत साहब। और बसारत साहब और ये महमूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। अरे भाई मैं यहाँ हूँ। माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन नबी हैं, दुआ वाले? अरे नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूँ, बुलबुले वाला। जी डॉक्टर साहब, आपसे अच्छी तरह वाकिफ है हम। अरे भाई मैं हूँ महमूद, वो डॉक्टर है। जी महमूद साहब, आपका इतना बड़ा मुंह दूर से पहचाने जाते हैं आप। यार मुस्तकीम साहब ये क्या है भाई, हमें तो शेर खान के लिए डोनर चाहिए, इसकी तो अपनी निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। हमको पक्का निशाने वाला आंख चाहिए, वरना हमको बताओ हम बंदूक किस चलाएगा? अरे अच्छा है ना नबील, इसी की आंखें लगवा देते हैं। अरे शेर खान की गोली खाने से बच जाएंगे। यार चुप करें आप। यार मुस्तकीम साहब ये क्या मजाक? अरे भाई मजाक नहीं, बसारत साहब जो है बहुत बारीक निगाह रखते हैं। अरे भाई कैंसिल करें दोनों। मैंने फैसला कर लिया है कि शेर खान के लिए मैं अफ्रीका के जंगलात से शेर की आंखें मंगवाऊंगा। बल्कि एक काम करते हैं, एक शेर की एक चीते की आंख। शेर खान 10 लाख रुपए निकालो, मैं अभी बंदा भेजता हूँ। यार बात सुनो यार, ये चीते की आंख को छोड़ो, दोनों आंख हमारे शेर का लगवा दो यार। चलो चेक तो काटो।
ये 10 लाख रुपए का चेक है नबील, और पिछले वाले पैसे मिला के ये टोटल हो गए 15 लाख। लाओ मेरा हिस्सा निकालो। और बस कर दे, सब्र भी किया करें। ओ भाई मैंने कोई पैसे नहीं देने आपको भाई, हम करेंगे इस 15 लाख रुपए से बिजनेस और आप होंगे 50-50 के पार्टनर। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करनी बिजनेस की झंझट बनझट इस उम्र में। अरे मुझे मेरा हिस्सा दो। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आराम से कुछ अर्सा थाईलैंड में जाके रिलैक्स करके आऊं। अरे बस कर दे, कमर में आपकी टांगे हैं और थाईलैंड जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। वहाँ मर आ गए, खर्चा कितना होगा वापस लाने के लिए? ये पैसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जाएंगे। मैं ये कह रहा था नबील कि ये वाह वाह जी वाह, मुझे तो पहले ही शक था इन लोगों पे। ये लोग किसी के लिए खामखा मुफ्त में कोई दौड़ भज कर ही नहीं सकते। भाई हम तो ये समझे थे कि आप ये पैसे शेर खान के इलाज के लिए ले रहे हैं। हाँ सुना नहीं है, ये लोग बिजनेस करने लगे हैं। चलो चलो चल के शेर खान को बताते हैं। एक मिनट सीधी तरह बताएं, आप लोगों को पैसे कितने चाहिए? नहीं चाहिए पैसे। भाई सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, देखा आपने, जरा बराबर लालच नहीं जोजी बेगम में। भाई हमें आप पर नाज है जोजी बेगम, नाज। शुक्र है भाई, शुक्र है। थैंक यू। अब मेरा मतलब है पैसे नहीं चाहिए पर बिजनेस में हिस्सा चाहिए। बोलो मंजूर है या अभी शेर खान को तुम लुमड़ियों की चालें बताएं जाके हम? देख लें और डाले रोना पिटना। मैंने कहा था दीवारों के कान होते हैं। वो जो दीवारों के होते हैं वो कान होते हैं। हाँ जी, दीवारों के तो जो होते ही होते हैं, इनके अपने बड़े बड़े कान हैं। बेगम, नए कारोबार की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें मुबारक नहीं देंगी क्या? क्यों, किस गलती मुबारक? मैं क्या खान भाई, आप फिल्म किवें देख रहे हैं? हम देख नहीं रहे, हम सिर्फ सुन रहे। खान साहब, हम आपको एक बात बताएं कि ये जिन खातून पे गाना पिक्चराइज हुआ, भाई हमारी बहुत फेवरेट है। हमारा भी बहुत फेवरेट है, हमारा इससे बहुत दोस्ती है। हम घंटों घंटों इससे फोन पर बात करते हैं। अरे शेर खान, कभी हमारी भी बात कराओ ना इनसे, मोहतरमा से। मुस्तकीम। शेर खान, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस अधेर नगरी है, अधेर नगरी। हाय शेर खान भाई, ईमान से बड़ा तरस आ रहा है मुझे। मैं मुस्तकीम की आंखें लगवा देती आपको, पर क्या करूं, सारा घर का काम काज तो यही करते हैं। वैसे मैं एक नंबर दूं आपको? हाँ दे दो, लेकिन हम पहले उससे निकाह करेगा, और निकाह से पहले कोई प्यार मोहब्बत का बात नहीं करेगा। हैं? मैं तो आमिर बाबा के नंबर देने की बात कर रही थी। नहीं, हम आमिर बाबा का बेटे से निकाह नहीं करेगा। निकाह के लिए नहीं भाई, आपके आनों के लिए कह रही हूँ, आंखों के लिए। ना, हमारी आंखों का इलाज तो नबील और महमूदा ही करेगा बस। हाँ, वो तो बड़ा ही अच्छा इलाज कराएंगे आपका। जी बेगम, क्या कर रही हैं, अपना ही नुकसान हो जाएगा। शेर खान, आप इत्मीनान से फिल्म देखिए, हमारा मतलब है सुनिए, हम चलते हैं। आइए बेगम, आइए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कोई नहीं है, दफा इधर से। मुमताज भाभी, हमारे को कुछ कार्य करते भूख लगे। चल भाग, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, तू ऑपरेशन से पहले कुछ भी नहीं खा सकता। ऑपरेशन कब होगा? ऑपरेशन जब डॉनर मिलेगा तब। हम फिर ये जुल्म मत करो, हम इतना देर भूख नहीं रह सकता। चुप है, एक तो हम तेरा इलाज करवा रहे हैं, ऊपर से खाने के टाइम पे तू वो कर रहा है। चल निकल इधर से। देखो मेरा बात को सुनो ना, देखो सुनो ना यार कुछ सुनो। खूबसूरत? आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? हम दोस्त खूबसूरत का बात कर रहे हैं जो हमारा ख्वाब में आई थी। आप इस हाल में भी ऐसे ख्वाब देख रहे हैं शेर खान? ख्वाब को छोड़ो, आपको कुछ करने को दो, हम पे रहम करो। डॉक्टर ने कहा है आप कुछ खा पी नहीं सकते सर्जरी से पहले। सर्जरी करवा दो, हमारे को भले मेंढक का आंख लगा दो, लेकिन यार हमारे को कुछ खाने को दे दे। अच्छा, आप रोए मत शेर खान, मैं डॉक्टर से पूछ के आपको कुछ देती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो आपको सब्र करना पड़ेगा। ये पागल डॉक्टर तो हमारे को ऑपरेशन से पहले ही मार देगा।
और हम ऐसे ही अंधा मर जाएगा। अच्छा शेर खान रिलैक्स करें, प्लीज काम डाउन। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। आप लेट जाएं प्लीज। रिलैक्स। मर गया भूखे मैं। जल्दी से हमारी आंखें लगवा दो, वरना आंखें लगने से पहले हम भूख से मर जाएंगे। लो यार, अभी अभी मुझे याद आया, अगर तुम भूख से मर गए तो तेरी जायदाद का क्या बनेगा? मैं तो कहता हूँ जल्दी से वो कर दे। यार महमूद साहब, आप तो माँ जी की तरह बातें करने लगे। वो क्या? हाँ वसीयत वसीयत, वो मैं कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम सब के लिए भी लिख दे तो क्या चला जाएगा आपका? आप लोगों के लिए क्यों? उनके बीवी बच्चे भी तो हैं। भैया आखिरी वक्त में तो हम इनके साथ है ना, क्यों खान साहब? अरे कुछ नहीं होने देंगे हम अपने शेर खान को। हाँ ना, इसके लिए अफ्रीका से शेर की आंखें मंगवाई हमने। डॉक्टर फोन पे बात कर रहे हैं बाहर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, अफ्रीका में शेर की आंखें निकालनी है। बस सारी पेमेंट एडवांस करनी होगी। तो भाई शाबाश, 1.5 करोड़ रुपए का चेक काटो भाई। 1.5 करोड़? हाँ जानू, प्राइवेट जेट में लेके आएगा ना बंदा आंखें। अभी तो डिस्काउंट मिला है इसमें। और क्या शेर खान, अरे तुम जल्दी से चेक बुक निकालो ना। लाओ मैं भर देता हूँ, तुम साइन कर देना। अभी नहीं करते। अरे शेर खान, अरे तुमने गलती से चेक बुक की जगह पिस्तौल निकाल ली है। वो गलती से नहीं निकाले, और हमारी आंखें भी ठीक है। ओ ये तो देख सकते हैं। हाँ, हम सब देख सकते हैं। हमने अपना दोस्त से शर्त लगाया था 5,000 रुपए का। उसने हमको बोला था कि ये लोग बहुत घटिया है, तुम लोग हमको हमेशा लूटता था। हम समझता था कि नबील और महमूद तुम लोग हमारा सच्चा दोस्त है, और हम शर्त हार गया। दुख हमको इस बात का नहीं है कि तुम हमारा 15 लाख खा गया, दुख इस बात का है कि हम 5,000 के शर्त हार गया। और डॉक्टर तुम तो इधर हो जाओ। अरे भाई शेर खान, इसको क्यों छोड़ रहे हो? वही ये डॉक्टर का बच्चा तो हमारे साथ मिला हुआ था। अरे लेकिन इसने तो हमसे भी पैसे लिए यार। अच्छा, तो फिर 2 गोली हम इसको मारेगा, लेकिन पहला गोली हम तुमको मारेगा। हमारे यार नहीं डरता मैं। हाँ। अरे महमूद साहब, ये क्या फरमा रहे हैं आप? वो गोली चला भी देगा? अरे कुछ नहीं होता यार मुस्तकीम साहब, जैसे पिछले कई एपिसोड ख्वाब में गुजरे हैं, मुझे लगता है ये एपिसोड भी ख्वाब ही होगा। अरे चला गोली चला। ये ख्वाब नहीं है। आप तो जिंदा हैं। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे बाबा। रात मैंने बहुत बुरा डरावना ख्वाब देखा था। आपकी मैयत इतनी नूरानी लग रही थी, लेकिन आप तो जिंदा हैं। हालांकि इसका मुझे सदका देना पड़ेगा। लाएं 1,000 रुपए। हेलो, तो यूं कहो ना कि तुम्हें पैसे चाहिए। अरे दे दूंगा बाद में, सोने दो अभी मुझे आराम से। सुबह सुबह दिखा के सो जा। ड्रामे नू देखो, और तुझ जैसा कंजूस मैंने देखा नहीं रे। सो जाओ। हाय कुजी बाजी, मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। हाय हाय मुमताज, ऐसा क्या देख लिया? मैंने मुस्तकीम की लाश देखी है खोजी बाजी। हाय ओ मेरे रब्बा, ओए मेरे मियाँ की लाश तूने देखी? नहीं, अपने शौहर की। ओए होए, ओए मुस्तकीम मेरा मियाँ है भाई, तूने तो अपने मियाँ की लाश देखी होगी। हाँ, पर ये कोई चंगी गल नहीं, बड़ी पैड़ी गल है। मेरी खालाजाद भैन ने भी ऐसा ही ख्वाब देखा था। अगले दिन पता है की होया सी? क्या हुआ था? ओदा मियाँ मर गया। इसका मतलब ये कि मनवर भी कल तक टपक जाएंगे। हाँ 100%। हाय, तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो सफेद जोड़े की मैचिंग की चूड़ियां भी नहीं है। वो चूड़ियों की फिक्र छड़, वसीयत की फिक्र कर। किसकी वसीयत? ओए तेरे मियाँ की वसीयत। अगर नहीं लिखी है तो लिखवा ले। जो कुछ भी है ना, सारा कुछ अपने नाम करा ले तू। हाय, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं यतीम होने वाली हूँ जोजी बाजी। वैसे मुमताज, अगर तू सदमे में ना होती ना, तो ये जो तूने फ्लो में मुझे 10 बारी बाजी का है ना, मैंने रौला पा देना सी। इस यतीम बच्ची का क्या होगा? नबील, कल जो ग्रोसरी के मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उसके हिसाब में से 500 रुपए कम है। जानू, वो ना मेरी जेब से गिर गया था। फिर महमूद साहब ने मुझे उठा के दे दिए थे, लेकिन मैं
कहीं रख के भूल गया हूँ। कहाँ घर के अंदर? अरे पुत्र तेरा अब्बा। ओ क्या हुआ माँ जी? रोशू अब्बा जी की बरसी तो अगले महीने है। ओए नहीं, तेरा न्यू अब्बा। न्यू अब्बा? महमूद साहब क्या हुआ उन्हें? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर कल शाम तक इंशाल्लाह उनका इंतकाल हो जाने। ओ माँ जी क्या बातें कर रही हैं यार, आपको कैसे पता? मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में उनकी मैयत देखी है। ओहो माँ जी, ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, महमूद साहब को कुछ नहीं होगा। ना ना नसरीन, याद है पिछले महीने मैंने ख्वाब में कितने सारे पैसे देखे थे, तो अगले दिन मुझे यहाँ 5000 मिल गए थे। माँ जी 5000 का नोट वो मेरा था, मैं आपसे पूरा दिन पूछ रही थी, लेकिन आपने तब क्यों नहीं बताया? ना ना उस वक्त बताती तो तुझे पैसे देने पड़ जाते ना। अब चुप हो जा, मुझे मसूद से माफी मांग लेने दे, मैंने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं। ऐसी कौन सी ज्यादतियाँ की हैं आपने उनके साथ? उनकी जराबों से पैसे चोरी कर कर के हमेशा तेरा नाम लगाया मैंने। तबस्सुम। माँ जी आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती रही, बहुत गलत बात है ये माँ जी। वैसे चुप है, जब तू मरने वाली होगी ना तो तुझसे भी माफी मांग लूंगी। अभी रफाकत से मांग लूं। महमूद। हाँ हाँ रफाकत से महमूद मांग लूंगी। ओ माँ जी चले मैं भी महमूद साहब से माफी मांग लूं, उनके नाम पे मैंने इधर उधर बड़े खत डाले आए। चले चले आजा। महमूद साहब चले चले आए माफी मांगे। ओ यार माँ जी आप तो कह रही थी कल मरेंगे, ये तो आज ही निकल गए हैं यार। नहीं मुस्तकीम मार देता है जालिमा। अरे क्या बकवास है यार, तुम फिर आ गई हो। अरे आराम से सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? वो आप मरने वाले हैं ना, तो इसीलिए आपसे वो मांगने आई हूँ। अरे मेरे पास कोई जायदाद वायदाद नहीं है जो तुम मांगने आ गई हो। नहीं जी नहीं, जायदाद नहीं वो। अरे वो क्या भाई? माफी महमूद साहब माफी, मैं और माँ जी आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ जी, आपकी जराबों से ना बड़े पैसे चोरी किए हैं मैंने। महमूद साहब मैंने भी आपको 8-10 हजार का सदमा तो दिया है, तो काइंडली आप मुझे माफ करें, मैंने बाल कटवाने भी जाना है। क्यों माफ करूं भाई? पहले मेरे पैसे वापस करो। ओ यार आपने पैसों का क्या करना है महमूद साहब? अब कल तक तो आपने वैसे ही क्या हो जाना है। हाँ अब आप पैसे नहीं मगफिरत की दुआएं मांगे। हाँ महमूद साहब जल्दी से माफ कर दें, अगर आपने माफ ना किया तो मैंने आपका गला दबा के आपको मार देना है। अरे बहुत ढीठ हूँ मैं, ऐसे नहीं मरता मैं। महमूद साहब मरना तो आपको होगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ जी आप माफ कर दे, नहीं तो मैंने आपका बाजू छेद के निकाल लेना। अरे बस करो मोमो, क्या कर रही हो यार? ये ख्वाब आप कोई सच्चे नहीं होते हैं। और इस रातों में हर रोज अपनी दूसरी शादी का ख्वाब देखता हूँ, कोई पूरा हुआ? ये भाई जो आपने कल मरना था ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो वक्त आज आ गया। अरे और तुझे तू आई भला को टाल तू। क्या हुआ मुमताज, तेरे मियाँ ने तुझे माफ किया कि नहीं किया? हाँ हाँ माफ तो कर दिया है। हाँ। पर मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, कल इनके जाने के बाद मैंने कल्ला रह जाना, लेकिन वो कह रहे थे ये सब बकवास है। ले दस, इसका भी हल है जोजी के पास। वो क्या? वो ना, मैं ना एक खराटे वाले बाबे को जानती हूँ। खराटे बाबा? हाँ, क्योंकि ना वो जागते हुए भी खरांटे लेते हैं और ख्वाबों की तबीर बताने के तो बड़े ही माहिर हैं। ले हम उन्हें बुला लेते हैं, दूध का दूध ते पानी का पानी हो जाएगा। नहीं वो दूध भी बेचते? चल अच्छा है 2-4 किलो ले लेंगे, लस्सी बनाने के काम आ जाएगा ना। तू तो दूध के बगैर भी लस्सी बना लेती है मेरी बहन। थैंक यू थैंक यू। चल ठीक है, फिर आज ही बुलाते हैं खराटे वाले बाबे को, ते आज ही मालूम हो जाएगा कि महमूद साहब मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। और लगे हाथों कोई हल भी हुआ तो वो भी बता देंगे बाबा जी। हाँ तो फिर जल्दी लगा ना फोन। हाँ ठहर जा। आधा बर्स करते। यकीनन ये ख्वाब में चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये शायद सो रहे हैं। हम सोए नहीं है बच्चा। तो फिर ये खराटे क्यों ले रहे हैं? ये मेरा स्टाइल है बच्चा। बच्चा? किसका बच्चा? तू बच्चा। खैर उमर चोर तो हम हैं ही शुरू से। खैर इतने छोटे भी नहीं है कि आपको बच्चा लगे। आप ये फरमाइए कि आप कौन साहब हैं? हम हैं खर्राटे बाबा, ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ। अरे वाह सुभान अल्लाह, खुदा आपको जिंदगी दे किसी न किसी तरह। है तो बड़ा मुश्किल काम। अच्छा तो फिर हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। ख्वाब सुनाओ। एक खूबसूरत दोशीज़ा हमें गुलदस्ता पेश कर रही ताज़ा फूलों का और हम पे दिलो जान से फिदा हो रही। ये फरमाइए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है?
इसका मतलब है कि तू बहुत बड़ा छिचोर आदमी है। अरे हम तो ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं, सिर्फ ये फरमाइए और कुछ नहीं। पहले 10,000 रुपए दे। भाई हमारे पास तो 10,000 नहीं है, सदा की तरह। ख्वाब की ताबीर भी नहीं है। सामने से हटो, हमें जोजी बेगम ने फोन किया था। जोजी बेगम ने फोन किया? या अल्लाह खैर, अब क्या ख्वाब देख लिया उन्होंने। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए, आ जाए। जोजी बेगम, आपने खामखा बाबा को जहमत दी, आप हमें फरमाती, हम आपको झट से ख्वाब की ताबीर बता देते। वो तो ठीक है, पर ख्वाब मैंने थोड़ी देखा है, ख्वाब तो मुमताज बहन ने देखा है। मुमताज बताओ ना बाबा जी को अपना ख्वाब। बाबा जी, मैंने ना ख्वाब में मुस्तकीम की लाश देखी है। हमारी लाश? या अल्लाह खैर, एक तो आपकी जबान भी बहुत काली है। पहले तुम ख्वाब में पराये मर्दों को देखना बंद करो। नहीं, मुस्तकीम पराये नहीं है, मेरे शौहर है। अच्छा, ओए बड़ा मीसना है, वो दो शादियां की भी और दोनों को एक साथ रखा हुआ चलाकू। ओहो बाबा जी, ये मुस्तकीम है, इनकी बीवी मैं हूँ, जोजी। मुमताज के मियाँ का नाम तो महमूद है। हाँ, मैंने ना महमूद की मैयत देखी है, तो आप ख्वाब की तबीर बता दें ताकि मैं तैयारी करूं। अब पहले ये बताओ कि घर में है कौन कौन? मेरा एक नालायक पुत्र है जो ससुर के पैसों पे पलता है, और एक बदसूरत सी बहू है जो सीधे मुंह बात नहीं करती, और बाप उसका लाहौर में होता है, और एक बड़े मुंह वाला मेरा मियाँ है। ये अपने बड़े मुंह वाले शोर के बारे में कुछ बताओ। आप 1950 में पैदा हुए, तो बुलबुलें शुरू होने के बाद मेरे पुत्र ने आपको उड़ने वाले सांप का लक़ब दिया। अब उनका इंतकाल कब होगा, आप ये फरमाइए। अच्छा बस, अब अपने बड़े मुंह वाले शोर के पास लेके चलो, फिर मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। आए तशरीफ लाएं, फिर आप आए, आ जाए मेरे साथ। आइए प्लीज। आए आए आए। यार नबील, ये तुम्हारी माँ नीचे जाके कहाँ बैठ गई है भाई? मुझे शदीद भूख लग रही है। वो बस करते यार, 4-5 पराठे तो खा चुके, आ गई है माँ जी। आए आए बाबा जी, इधर बैठे बाबा जी आराम से। हाँ, अरे ये मोमो इससे लिए आ रही हो ऊपर भाई तुम? मैंने कितनी मर्तबा मना किया, फकीरों को मत घर में घुसाया करो। इशफाक ये खराटे बाबा हैं, ये ना ख्वाब की ताबीर बताते, मेरे ख्वाब की ताबीर बताने आए। ओहो मोमो, तुम फजूल में शक कर रही हो यार। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या तुम डब खरब्बा सा फजूल सा बाबा उठा के ले आई हो? मसूद? मेरा नाम मसूद नहीं महमूद है। लेकिन तुझे तेरी बीवी तो मसूद बुलाती है ना। आपको कैसे पता? खामोश, ससुर की कमाई पर पलने वालों से मैं बात नहीं करता। और ये आपको कैसे पता चला? अरे मुझे तो ये भी पता है तुम खूबसूरत हो, अपने शोहर से तंग हो, अपने पापा से पैसे मंगा के ये घर चलाती हो। देखा, अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि खराटे बाबा कितने वो हैं। अब जो मैं तुमसे सवाल पूछूं, मुझे सच सच जवाब देना। जब तुम नींद से उठे तो तुम दाएं करवट पे थे या बाएं करवट पे? दाएं तरफ। और जब घबरा कर उठकर बैठे तो पहली आवाज आई या उई आई? अच्छा, तो उस वक्त बताओ कि सांस नाक से लेके मुंह से छोड़ा था या मुंह से लेके नाक से छोड़ा था? अरे भैया, क्या फजूल से सवालात पूछ रहे हैं आप बाबा जी? अरे इन सब चीजों का मोमो के ख्वाब से क्या ताल्लुक? भाई मेरे मुताबिक इनका ख्वाब 100% दुरुस्त है। इशफाक महमूद साहब, अलविदा अलविदा। अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। बाबा के पास इसका भी हल है। क्या हल बाबा जी? बस थोड़ी सी एहतियात करनी है, 1 महीना घर से बाहर कदम नहीं रखने देना, वरना ये टक के आगे आके जान दे देगा। और सुनो, घर के अंदर किसी चीज को हाथ ना लगाए, छुरी हाथ में आ गई तो नसें काट लेगा। नहाने मत जाने देना, वरना अपना बड़ा मुंह बाल्टी में डाल के मर जाएगा। और छत पे मत जाने देना, वरना वहां से कूद के जान दे देगा। बस इतनी सी एहतियात करनी है 1 महीना, फिर मौत का खतरा टल जाएगा। थैंक यू बाबा जी, टू मच, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। बस लाओ फीस दे दो। आपकी फीस शुबाना दे देगी। मैं फीस दूं? मैं क्यों फीस दूं माँ जी? मुझे तो वैसे ही इन सब बातों पे भरोसा नहीं है। और तुमने कौन से अपनी जेब से देनी है? लाहौर से अपने पापा से तो मंगाने। आपको ये भी पता है कि पापा लाहौर में रहते हैं? अरे हमें सब पता है। तू ऑनलाइन मंगा ले या हम अपना नंबर देते, ट्रांसफर कर दीजिए।
अरे रहम करो यार नबील, जाने दो मुझे। नहीं महमूद साहब, मैं आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। नबील मुझे मौत के मुंह में नहीं यार, वॉशरूम जाना है। नहीं यार नहीं, अगर आप बाल्टी में डूब के मर गए तो? अरे मैं कोई भैंस का बच्चा हूँ, तैरना आता है मुझे नबील, तैर लूंगा। ये भी तो हो सकता है कि आप अपनी जहरीली गैस से दम घुटने से मर जाएं। अरे नहीं मरूंगा भाई, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अंदर जाने दो नबील। नहीं महमूद साहब नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं एक बार फिर यतीम नहीं होना चाहता, मैंने पहले रोशुओ बखो दिया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, जाने दो अंदर। अच्छा चले ठीक है, लेकिन जाने से पहले वसीयत तो करते, आखिर आपका बड़ा बेटा हूँ मैं यार। अरे मेरे पास कुछ नहीं है नबील। अच्छा जी, वो जो शेर खान की घड़ी चुराई थी आपने, वो मेरे नाम करें। वो उधर अलमारी में पड़ी हुई है, जाके निकाल लो, मुझे अंदर जाने दो यार। अरे मिल अल्लाह के। अरे नबील ना कर यार। अच्छा जाए अलमारी में। आपको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा सिकंदर। महमूद। हाँ, आपको महमूद की लाश पे से जाना होगा दलावर। अरे मोमो, मेरा दम घुट रहा है यार अंदर कमरे में, मुझे जरा बाहर खुली फिजा में जाने दो। बाबा जी ने कहा था कि आप मौत को खुद गले लगा लेंगे। अरे मौत है? मौत क्या महविश हयात है जिसे मैं गले लगा लूंगा? अब तखान मरते मरते भी आपका छचोरपन नहीं जा रहा ना, और तुम्हारा पागलपन नहीं जा रहा। आराम से महमूद साहब, कहीं आपका बीपी हाई ना हो जाए। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई कि मुझे जाने दो। नहीं मुस्तकीम, मैं आपको इस दुनिया से नहीं जाने दूंगी। अरे अंदर जाने दो भाई, जान छोड़ो मेरी। माँ जी, मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आपने महमूद साहब को नीचे नहीं जाने देना। तू फिक्र ना कर, मैंने बड़ी कड़ी वो रखनी है इनके। जी बिल जमा करवाने जा रहा हूँ, वरना आपको परेशानी होगी ना। हाँ वो तो ठीक है, पर ऑनलाइन जमा करा देना। वो मेरा ना मोबाइल खराब हो गया है, ये भी बनवाना है। तो मेरे मोबाइल से जमा करा दे, जोजी का दिल बहुत बड़ा है। अरे भाई जाने के बाद मुझे जरूरी काम है जोजी जी। अब जोजी इतनी पत्थर दिल नहीं है कि आपको मौत के मुंह में जाने दे। हाय ओ मेरे रब्बा, महमूद साहब छेती से कलमा पढ़े, कलमा पढ़े। अरे भाई चक्कर आ रहे हैं, एक गिलास पानी में मिल सकता है? मैं पानी लाती हूँ, लेकिन आपको कसम है मरना नहीं है मेरे आने से पहले। पानी पे आके सवाब मैंने कमाना है। अभी आई। महमूद साहब, अरे ये क्या बदतमीजी है मुस्तकीम साहब, टांग छोड़े मेरी। अरे महमूद साहब, क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हैं? हमने अपने आप से अहद किया है, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपको घर से बाहर जाने नहीं देंगे। अरे तुम सब के सब पागल हो, उस पागल बाबा की बातों में आ गए हो। अरे मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे जाने दो यार। अरे ऐसा कीजिए, आप फिर कड़क सी चाय बनाइए, शाम को सब मिल बैठकर पियेंगे। हो सकता है ये आपकी जिंदगी की आखिरी चाय हो। चाय? हाँ ठीक है, मैं चाय बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ चाय। जी आइए। ठीक है, गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। जी आइए, ये ना जरा बंद करके उधर रख के आइए, मैं चाय बनाता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।
अच्छा, तो ये महमूद साहब ने किया था, छोड़ूंगा नहीं मैंने। चलता जा रे चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए जानू माँ जी, मुस्तकीम साहब, ओफ ओफ, मुझे लगता है जैसे हम सब मर चुके हो। ओ माँ जी मरे नहीं थे यार, सिर्फ बेहोश हुए थे, और ये साजिश है उस बड़े मुंह वाले की। हाय कितना रोका था मैंने महमूद साहब को, लेकिन नहीं, हमें बेहोश करके निकल गए। अब अल्लाह ही हाफिज है भाई महमूद साहब का। नबील, ये पूरे सोशल मीडिया पे महमूद साहब की डेथ की खबर चल रही है। हाय हाय मेरी मुस्तकीम, हाय अल्लाह की, मैं सोशल मीडिया पे भी इंटरनेशनल बेवा हो गई हूँ। हाय मेरा मुस्तकीम। ओए भैना, अपने मियाँ के लिए रो, मुस्तकीम तो मेरा मियाँ है। हाय मेरे मरहूम मियाँ पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगा, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी इशफाक? जानो एक काम करो, पापा जी से 10-20 लाख मंगवा लो, मेरा बाप मर गया मर गया। मैं दूसरी बार यतीम हुआ हूँ, पहले रोशू निकल गया, अब महमूद साहब निकल गए। नबील, 10-20 लाख कुछ ज्यादा नहीं है? आज के दिन तो कंजूसी ना कर जालिम औरत, मेरे बाप का खत्म बड़े गोश्त पे होगा और 1000 बंदा होगा। हाँ, मेरे मियाँ को बड़ा गोश्त बहुत पसंद था। मुमताज बहन, मीठे में रबड़ी बनवा लो, रबड़ी। मैं कहती हूँ रबड़ी खा के जो सीने में ठंड पड़ेगी, उसके बाद जो महमूद साहब के लिए दुआ निकलेगी, सीधी अर्श पे जाएगी, देखना। अरे रबड़ी के साथ शीरमाल भी हो जाए, क्योंकि महमूद साहब को रबड़ी के साथ शीरमाल पसंद थे। अबे ख़वातीनो हजरात, हमारी माँ ने तो मीठे में जर्दा बनवा ले, क्योंकि मरहूम हमारे हाथ का बना हुआ जर्दा बड़े शौक से खाते। अरे मीठा तो वो किसी किस्म का नहीं छोड़ते थे, शराज आपा समझाती नहीं ज्यादा मीठा ना खाया कर महमूद, लेकिन कहाँ मानते थे। जानू क्यों देर कर रही हो, पापा जी को फोन करो पैसों के लिए यार। हाँ करती हूँ पापा को फोन। माँ जी रोने का क्यों? मसूद, मसूद कहाँ छोड़ के चले गए ये मसूद? हाँ भाई इमरान, क्या हो रहा है बच्चों? और रू 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 भाई साहब, ये राना रिजवान अजमल साहब हैं घर पे? रू 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 रू। अरे अरे रू, पागल हो गए लोग, पता नहीं। रू रू रू, हाथ धो गए। रू 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 रू। अरे पता नहीं, ये मोहल्ले वाले पागल हो गए हैं यार, मुझे देखते ही रू रू रू, हाथ धो गई है भाई। जिंदा इंसान को रू 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 कह रहे हैं, पागल ना हो तो, बेवकूफ के बच्चे। आए आए मुस्तकीम, मुझे क्यों नहीं लेके गए अपने साथ? आए, बड़ी गंदी आदत थी मुस्तकीम की। ओ माँ जी, गंदी आदतें तो बहुत सारी थी उनकी, खुद भी बड़े गंदे थे भाई, 2-2 माह नहाते नहीं थे। आप कौन सी गंदी आदत की बात कर रही है? उधर वो जो टाप की गंदी आदत थी ना, वो ये कि किसी की बात नहीं सुनते थे। देखो कैसी भरी जवानी में चल बसे आए। हाय मुमताज बहन, अब इतने भी जवान नहीं थे, पक्की उम्र के थे बड़ी। बस 100 साल का होने वाला था मेरा उड़ने वाला साहब, ये नहीं क्या मेरा बाप। भाई मरहूम बड़े ही शौकीन मिजाज थे, अपने हर मोहब्बत नामे पे हमसे पूछ पूछ के शेर लिखवाते थे। जानू तुम भी थोड़ा सा रो लो, जानू तेरे स्टाइल ही नहीं मुक रहे। रुदाली बन रुदाली। Shut up, Nabil. It's not okay, my father has gone. वालेकुम सलाम।
हमें तो यकीन नहीं आ रहा। कोई सबूत दीजिए कि आप जिंदा हैं। अरे कौन सा सबूत भाई, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और क्या सबूत दूँ? लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी मौत की खबर चल रही थी महमूद साहब, वो अरे वही तो, मुझे एक मर्तबा पता चल जाए कि ये किस कमबख्त की कारस्तानी है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अरे जिस जगह से मोहल्ले में गुजर रहा हूँ लोग रू 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 कह के भाग रहे हैं मुझसे दूर दूर। अरे मैंने भी साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवा दी है, अभी उनका फोन आता ही होगा। आ गया आ गया आ गया आ गया। हेलो जी, क्या क्या हुआ है? कुछ हमें भी एतमाद में ले। मैं ना बिरयानी का ऑर्डर कैंसिल करके आता हूँ। तू कहाँ चला है? इधर आ। बिरयानी कौन सी? साइबर क्राइम वालों का फोन था, वो कह रहे हैं कि मेरी मौत की पहली खबर इसकी आईडी से लीक हुई है। चल यार चल, उस बार चल